Hello students, how are you? Hope all of you are fine. Like लास्ट वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट किए थे, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस और टेन के बारे में बताए थे। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का एक स्पेसिफिक एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उस एंगल का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उन चीज़ों को जानने से पहले आप लोगों को याद होगा कि आप लोग पहले के क्लास में पढ़े हैं 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्शंस के द्वारा आप लोग बनाते थे। जीरो डिग्री ये हम लोग कंस्ट्रक्शंस के द्वारा हम लोग पहले बनाते थे। आज हम लोग 1 बाय 1 करके कोशिश करेंगे कि सारे वीडियोज को कैसे करना है और उसकी वैल्यू कितनी होगी स्पेसिफिक एंगल पे हम लोगों को वो निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 45 डिग्री एंगल का। अगर हम 45 डिग्री मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, लेट ABC is a triangle. ABC is a triangle in which right angle at B, angle B equal to 90 degree and angle C equal to 45 degree. According to angle sum property, हम लोगों को एंगल A इक्वल टू भी होगा 45 degree. Since angle C and angle A are equal, that is 45 degree, therefore AC equal to AB equal to AC. Let X AB equal to AC जो कि हम लोग X माने हैं। सीधा सा बात है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये तीनों को देखिएगा तो आपका ये 180 डिग्री होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने ये बतलाया था आप लोगों को कि साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर, साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई, ये एंगल हम ले रहे हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस हाइपोटेन्यूज एंड कॉस C इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, tan C इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस कॉस C इक्वल टू कोसेक, कोस तो ऊपर हो गया हम लोग का, कोसेक C इक्वल टू H by P, again cot C equal to B by P and sec C equal to H by B। मतलब क्या है, अगर हम गौर से देखेंगे तो P by H, P बाई H मतलब ये P है, ये B है और ये H है। तो हम लोग बात कर रहे हैं AB बाई AC। फिर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं BC बाई AC। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं AB बाई BC। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं AC बाई AB और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं BC, ये AC बाई BC और ये हमारा हो जाएगा BC, सॉरी ये कॉट C है आपका, तो कॉट C यहाँ पर BC बाई AB और ये हो जाएगा AC बाई BC।
हम लोग गौर से देखेंगे अगर इसमें चैप्टर में, तो इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, हमको ए भी पता है, एक्स हम लोग माने हैं, हमको बी सी भी पता है, ए बी इक्वल टू बी सी होगा, बी सी भी पता है, ये हम लोग एक्स माने हैं, ए बी भी एक्स है, बी सी भी एक्स है, बट हमें ए सी नहीं पता है, तो हम लोग पाइथागोरन फॉर्मूला से ए सी निकालेंगे सबसे पहले। तो ए सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2 इंटू एक्स। स्क्वायर रूट से x बाहर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सब में ए सी का वैल्यू डाल देंगे, सारा वैल्यू पुट करते जाते हैं वन बाई वन करके। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो ये ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी मतलब √2x, नीचे में √2x और ऊपर में x, ये x और x कट गया, इक्वल टू 1/√2। सिमिलरली यहां पर भी आप देखिएगा 1/√2 ही आएगा। अब यहां पर आते हैं ए बी बाई बी सी, यानी कि x बाई एक्स, ये कट के 1 हो गया। अब यहां पर ए सी हमारा कितना है, √2x बाई एक्स, ये x कट किया, यानी कि ये √2 हो गया हमारा। फिर हम बात कर रहे हैं यहां कॉट सी का, तो आप गौर से देखिएगा, तो बी सी इक्वल टू हमारा क्या है, x, और ए बी इक्वल टू x, कट के 1 आ गया। अगेन हम यहां पर देख रहे हैं ए सी इक्वल टू √2x और बी सी इक्वल टू x, तो ये मेरा x कट गया, यानी ये भी हमारा √2 आ गया। अब एक चीज गौर कीजिएगा, व्हाट इज सी, साइन सी, एंगल कितना हम माने हैं, ये हमारा कितना है 45 डिग्री माने हैं यहां पर, c इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2, tan 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू हो गया √2, सेक 45 डिग्री का वैल्यू हो गया √2 एंड कॉट 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। तो हमारा ये वैल्यू आया सारे 45 डिग्री के एंगल का। आप लोग गौर से देख रहे होंगे, देखिए बहुत आसान है, हमने एक 45 डिग्री का एंगल बनाया, क्योंकि ये 45 है तो ये भी हमारा 45 होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी, हम लोग चूंकि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, ये प्रॉपर्टी यूज हुआ, अगर इक्वल एंगल होगा तो अपोजिट साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, तो वो हमने प्रॉपर्टी यूज किया। और उसके बाद साइन सी का मैंने फॉर्मूला डाला लास्ट में, चूंकि एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री है तो 45 डिग्री डाला, तो इससे हमारा पूरा साइन से लेके कॉट तक का 45 डिग्री का वैल्यू हमारा आ गया। इसको आप लोग नोट डाउन करिए।
अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का एंगल को निकालेंगे 1 बाई 1 करके। तो उसके लिए अगर आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास उसका दो तरीके हैं निकालने का। एक तरीका है कि हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है ये हमारा 60 डिग्री, ये भी हमारा 60 डिग्री और ये भी हमारा 60 डिग्री हो गया। यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये 30 डिग्री हो गया एंड दिस इज 30 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ए बी सी ट्रायंगल है और डी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। अगेन चूंकि ये परपेंडिकुलर है और ये दोनों साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाएगा, बी डी इक्वल टू डी सी एंड ए बी इक्वल टू ए सी। तो हमारा इस तरह से क्या हुआ कि ये ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। या हम लोग एंगल साइड एंगल से भी ले सकते हैं। अगर ये 30 डिग्री होगा 30 तो उससे भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी से ले रहे हैं आप लोग। तो अगर ये साइड x है तो ये भी हमारा x हो जाएगा और ये साइड जो आधा साइड है ये हमारा x/2 हो जाएगा और ये भी मेरा x/2 हो जाएगा। तो अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो ये x/2। अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी इक्वल टू x एंड बी डी इक्वल टू x/2 और ए डी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ए डी निकालते हैं। तो ए डी इक्वल टू रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो गौर से देखिएगा आप, ए बी का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। अगर हम फर्दर बात करें 1 बाई 1 करके तो एक्स स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। तो आप लोग इसको ये देखिए इधर हो गया, इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा ए डी इक्वल टू रूट अंडर 3/2 एक्स, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3, तो रूट 3/2 का एक्स आ गया हमारा। ए डी इक्वल टू रूट 3/2 एक्स। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मतलब हो गया ए डी बाई ए बी। सिंपल, ए डी हमने निकाला है रूट 3/2 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ए बी एक्स है तो ये हमारा हो जाएगा रूट 3/2 एक्स इंटू एक्स और ये एक्स कटेगा तो हमारा हो गया रूट 3/2। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बी डी डिवाइडेड बाई ए बी। उसी तरह से हमारा सोल्व होगा, x/2 है तो x/2 डिवाइडेड बाई x विच इज इक्वल टू, ये x कट जाएगा 1/2 आएगा हमारा। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री ए डी बाई बी डी। सिंपल, ए डी हमारा आया है रूट 3/2 एक्स डिवाइडेड बाई बी डी x/2। तो अगेन
ये √3/2x इंटू 2/x, ये x कट गया और ये 2 कट गया, तो हमारा आया √3। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोसेक 60 डिग्री इज ए रेसिप्रोकल ऑफ साइन विच इज इक्वल टू 2/√3। सेक 60 डिग्री इज ए रेसिप्रोकल ऑफ 1/cos 60 डिग्री इक्वल टू 2, and tan 60 degree is a reciprocal of 1/cot 60 degree is a reciprocal of 1/tan 60 degree which is equal to 1/√3। तो इस तरह से साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट का निकालें। अब हम आप लोगों को 30 डिग्री मतलब इधर से लेके देखेंगे, मतलब ए से। तो हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगला बोर्ड में आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाऊंगा। अब देखिए हम लोग क्या है कि यहां तक का तो वैल्यू में हमारा कोई चेंज ही नहीं है, ये सब सेम है। हम इसी पे सोल्व कर रहे हैं क्योंकि इसी फिगर में हम सोल्व कर रहे हैं, तो हम इसके आगे का आपको स्टेप दिखा रहे हैं साइन 30 डिग्री से। तो ये हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, साइन 30 डिग्री कैसे निकलेगा, कॉस 30 डिग्री कैसे निकलेगा, टैन 30 डिग्री कैसे निकलेगा, फिर उसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे। साइन कॉस टैन निकालने में जो समय लगेगा हम लोग को, तो साइन 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री यहां पर हम ले रहे हैं इस एंगल का। ये जो एंगल है मैं अलग कलर के मार्कर से आप लोगों को दिखला रहा हूं, ये आपका साइन 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो साइन मतलब 30 डिग्री बन रहा है, तो साइन 30 डिग्री मतलब हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय AB। हम BD क्या है, x/2 डिवाइडेड बाय AB x। तो जाहिर सी बात है कि ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, x/2 इंटू 1/x, ये x कट गया इक्वल टू 1/2। cos 30 डिग्री, अगर हम बात करेंगे cos 30 डिग्री के बारे में, तो बेस AD हो जाएगा हमारा, AD डिवाइडेड बाई AB। तो AD हमने निकाला है √3/2x डिवाइडेड बाई AB हमारा है x। तो ये अगेन हमारा सोल्व होकर हो जाएगा √3/2। tan 30 डिग्री का अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा BD/AD विच इज इक्वल टू BD इज x/2 डिवाइडेड बाई AD √3/2x। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 इंटू 2/√3x। ये x कटेगा, ये 2 कटेगा, यानी 1/√3 हमारा आएगा। तो इस तरह से हमने tan 30 डिग्री का। अब बाकी कॉसेक कुछ नहीं करना है, सेम साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग, 1/sin 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 2। सेक 30 डिग्री अगेन कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे, 2/√3 एंड tan 30 डिग्री इक्वल टू cot 30 डिग्री इक्वल टू 1/tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू √3। तो इस तरह से हमने आपको इस क्लास में और इस वीडियो में साइन 45 डिग्री, सारे रेशियोज का 45 डिग्री और सारे रेशियोज का 30 डिग्री और सारे रेशियोज का 60 डिग्री आप लोगों को बतलाया। आप लोग इसको समझ सकते हैं। अगले वीडियो में और अगले क्लास में हम लोग आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। मतलब जो जो कंस्ट्रक्शंस हम लोग कर सकते थे कंपास से, वह वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।